कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और आज भी कारवांसराय जो है वो चिट्टी हवेली के दरोबाम से आपसे मुखातिब। ख़वातीन और हज़रात, जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, जो तख्लीकी फ़नून होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन होती। मतलब ये जो तख्लीकी कायनात है, इसमें को आसमान से सहीफ़े नहीं उतरते, बल्कि जो है नस्ल इंसानी वहीं से तजर्बात कशीद किए जाते हैं और उन तजर्बात को आगे ले जाया जाता है। मसलन मुझसे कोई पूछे तो मेरे मुर्शद बेशुमार हैं। साउथ अमेरिका के जो नावलिस्ट हैं, रशियन है, टॉल्स्टॉय है, दोस्तोयेवस्की है, वहाँ से हमने कुछ दानिश कशीद की और ये कह लीजिए कि वो हमारे मुर्शद ठहरे। इसी तरह तस्वीर कशी में, पेंटिंग में लोगों को अल्लाह बख्श पसंद है, चुगताई पसंद है, रेमनाट पसंद है। तो उसी पैटर्न पे अमल करते हुए पाकिस्तान में जब कभी आप फ़ोटोग्राफ़ी की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ़र हैं जो आज नामवर हैं। वो एक ही शख्स का नाम लेते हैं जिसका नाम है ज़फ़र अहमद। और बल्कि एक नदीम खावर का मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे मैंने पूछा कि आपके कौन उस्ताद हैं, तो उन्होंने भी ज़फ़र अहमद का नाम लिया। मैंने कहा किस तरह मुलाकात हुई? कहने लगे मुलाकात नहीं थी, मैंने उनका काम देखा और मैं गायबाना तौर पे उनका मुरीद हो गया। को 20 साल के बाद मुलाकात हुई। नेचुरली ज़फ़र साहब जो हैं वो पायनियर हैं फ़ोटोग्राफ़ी के मैदान में पाकिस्तान में, और हमारी दरख्वास्त पे आज तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। जनाब ज़फ़र साहब, अब आपके साथ पूरा एक आपका इरा है फ़ोटोग्राफ़ी का जी। तो हमारी तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरू करें और कहाँ तक लेकर जाएं। लेकिन बेसिकली व्हेन वर यू इंटरेस्टेड इन फ़ोटोग्राफ़ी? कब दिलचस्पी कब पैदा हुई कि ये भी एक आर्ट है, इसमें कुछ करना चाहिए? बात ये कि जब मैंने एफएससी कर ली तो माँ बाप का प्रोग्राम तो ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ, वो हर माँ बाप का यही हाँ, है। हर माँ बाप का ये होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि डॉक्टर बनूं। तो मैंने इत्तेफाक से एक कैमरा मुझे मिल गया बड़े मुनासिब रेट्स पर। अच्छा, कितने का मिला? बड़े हैरान होंगे, 80 रुपये का। अच्छा, कौन सा था? वो जर्मनी का कैमरा था, फोर्ट लैंडर उसका नाम है। अच्छा। अब तो नहीं आता, लेकिन उस ज़माने में अच्छा, आता वो था। आपने ख़रीद लिया? वो मैंने ख़रीद लिया। और मेरे एक अजीज़ थे जो कि फ़िल्म स्टूडियोज़ में काम करते थे। हाँ। वो मुझे जो बची कुची फ़िल्म हुआ करती थी, अच्छा। वो ला देते थे, जो को मैं कैसेट्स में लोड करके अच्छा। और वो कैमरे से शूट करता रहता था। कभी अच्छा ज़फ़र साहब, ये बड़ा मुश्किल अमर होता है कि कच्ची फ़िल्म को कैसेट में परोना, क्योंकि वे बैक 1958 में जब मैं सोवियत यूनियन गया तो वहाँ मैं लंदन से गया था। वहाँ तो ये वही कॉन्सेप्ट था ना कि भाई आप कोडेक की को फिल्म लाते हैं, फ़ीड करते हैं और फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर देते हैं। लेकिन सोवियत यूनियन में ये था कि आपको वो रील उसकी जो है वो अलहदा दी जाती थी और कच्ची फ़िल्म जो है जी वो अलहदा पैक करके दी जाती थी। जी जी उसको आपने घर जाके उसके ऊपर लपेटना होता। जी बिल्कुल। तो आपने यही अमल किया? यही किया बिल्कुल। अच्छा। जो सोवियत यूनियन में हो रहा था ना, हाँ। वही मैंने किया कि मेरे अंकल थे, वो जो बचा कुचा फिल्म का पीस होता था वो ला देते थे, फिर मैं उसे कैसेट्स में लोड करके हाँ। और तस्वीरें उतार के फिर उसको प्रोसेस किया करता था। कौन सी तस्वीरें आपको याद हैं उस ज़माने में आपने खींची हैं? उस ज़माने में मैं 1963 की बात कर रहा हूँ। ये जो बंद है लाहौर का, हाँ। ये नहीं बना था अभी। हाँ। छोटी सी सड़क होती थी महमूद बूटी और में। इसके पार जो था वो दरिया रावी बहता बिल्कुल। था। तो अक्सर मैं हफ्ते में 2-3 दफ़ा वो क्रॉस करना, बंद दरिया की तरफ जाना, और जो भी बैल नज़र आया, कोई गाय नज़र आई, कोई बकरी नज़र आई, हाँ। उसकी तस्वीर उतार ली। अच्छा। वो आके प्रोसेस करनी, फिर उसको देखना कि उसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, प्रोसेस भी आप खुद करते हैं? खुद ही करता था मैं प्रोसेस। क्योंकि वो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जब आप महलूल में उसको धोते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके नक्शो निगार या खदो खाल वादे होने शुरू होते हैं, वो भी बहुत एक्साइटमेंट। बहुत एक्साइटमेंट है। इसी एक्साइटमेंट ने मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनाया। अच्छा। ये एक तरह का जादू होता है डार्क रूम के अंदर। तो फिल्म पहले प्रोसेस करके, एनलार्जर तो था नहीं मेरे पास, तो उसके कॉन्टैक्ट शीट यानी नेगेटिव साइज़ जो होता है उसको पेपर पर रख कर, उसको कॉन्टैक्ट शीट कहते हैं। जी जी, मैं सेम करता साइज़ जो नेगेटिव का होता है वो आ जाती तस्वीर। हाँ। तो फिर मेरे ऐसे मैं करता रहा कुछ
हफ्ते कुछ महीने। फिर मेरे एक दोस्त जो कि इस्लामिक कॉलेज में ही पढ़ते थे, वो आए, उसने कहा कि तुम एनलार्ज क्यों नहीं करते? हाँ, तो मैंने कहा एनलार्जमेंट का मेरे पास एनलार्जर नहीं है। तो उसने कहा कि अलहमरा में 8 आने घंटे पर डार्क रूम मिलता है, जिसमें एनलार्जर भी होता है, ड्रायर भी होता है, सब कुछ होता है। ये उस ज़माने का अलहमरा है ना, जो बिल्कुल मुख्तसर सा था, ये वाला अलहमरा नहीं था, ये तो नैयर नहीं अली था, ज़ादा वाला। बिल्कुल नहीं था। नईम ताहिर साहब उसके सेक्रेटरी अच्छा, इस किस्म की सहूलियात थी उस ज़माने में। जी हाँ, तो वहाँ पे आपने लार्जर, वहाँ पर एनलार्जर भी देखा मैंने, ड्रायर भी देखा, और भी जो चीज़ें थी। और फिर एक डार्क रूम अटेंडेंट था जिसने मुझे हेल्प किया हाँ। कि ये एनलार्जर है, ये है, वो है, इस तरह करना है। आपकी उम्र क्या थी उसे? उस वक्त मेरी उम्र 19 साल थी। अच्छा, 1964 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो करते कराते मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि 1 साल के बाद मैं वहाँ क्लासेस लेनी शुरू कर दी फ़ोटोग्राफी की। अच्छा, यानी इश्तिहार दिया उसका, स्टूडेंट्स आए को 20-25, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने पढ़ाना शुरू हाँ, किया। और जहाँ मैं जाता था बंद पर या लॉरेंस गार्डन, उनको फिर वहाँ मैं लेके जाता अच्छा, रहा। आपकी इंस्पिरेशन कौन से फोटोग्राफर थे? मेरी इंस्पिरेशन निसार ए मिर्ज़ा होते थे फोटोग्राफर। बिल्कुल, हमारे पीटीवी आपके साथ भी होते थे वो, मेरे भी बिल्कुल, दोस्त थे। जी हाँ। अब तो बड़ी खैर वो बागो बहार शख्सियत। बहुत अच्छी शख्सियत है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे, और मेरे ये कह रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाने वाले वही थे। अच्छा, इसके उनके अलावा? उनके अलावा उस ज़माने में लोग तो बहुत थे, असद अली थे सेंट्रल हाँ, स्टूडियोज़ असद वाले, अली भी थे। लेकिन वो उस्तादों वाला दर्जा नहीं था नहीं, उनको। सिर्फ निसार मिर्ज़ा ऐसे थे जिन्होंने मुझे गाइड कर दिया, हेल्प भी किया, और बताया कि भाई ये अलिफ है, ये बे है, ये अच्छा, एक जेलम के अवैसी साहब भी होते थे। अवैसी साहब जेएलएम के नहीं थे? हाँ, जेएलएम के हैं वो, अब भी हैं। हाँ जी, हाँ, मैं उनसे बात हुई, जी हाँ, वो भी कर रहे थे वो उसी भी ज़माने। करते हैं, अभी भी करते हैं वो, और बड़े अच्छे इंसान हैं वो। हाँ जी, हाँ। उनसे भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन फ़ोटोग्राफी की गाइडेंस में नहीं, वैसे ही दोस्ती रही है। अच्छा, लेकिन कब आप प्रोफेशनली कब आपने अडॉप्ट किया? 1964 में जॉब निकली है ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, अच्छा, जहाँ मैं अप्लाई किया, और वहाँ इत्तेफाक से उसी वक्त मुझे किस नौइयत की जॉब थी? फोटोग्राफर, एज स्टाफ फोटोग्राफर। तो वहाँ पे कोई क्लासेस भी थी या? नहीं, हाँ, वहाँ सिर्फ ये होता था कि अगर कोई विजिटर्स आए हैं यूनेस्को के या और कोई, तो उनकी वो राउंड लेते थे यूनिवर्सिटी का, तो उनकी तस्वीरें उतार के फिर उनको एल्बम बना के प्रेजेंट किया जी, जाती। जी। यही जॉब था मेरा, इतना हैवी काम नहीं था, और ये बहुत रेयर था उन ज़मानों में, बहुत रेट, क्योंकि फोटोग्राफर भी कम ही होते थे। बहुत कम थे, बहुत पूरी शादी में एक कहीं से आता था और बिल्कुल। शोर मच जाता था कि जी ये फोटोग्राफर बहुत आया। कम होते थे। सही मुझे कई मरतबा लोग पूछते हैं कि जी उस ज़माने की जो हमारे हम असर थे, उनके साथ आपकी तस्वीरें ज़्यादा नहीं हैं। तो फैज़ साहब थे, फराज तो खैर अगले रोज़ की बात है, इसी तरह और बेशुमार ज़हीर काशमी। तो मैंने कहा उस ज़माने में कैमरे ही नहीं होते थे, बहुत कम हाँ। कम होते थे। और अगर होते थे तो आपको एहसास नहीं होता था कि ये लोग तारीख़ हैं, जी जी इनके साथ तस्वीर बनवानी चाहिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं कोई 8-9 साल काम किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, इसलिए कि वहाँ से यूनेस्को के प्रोफेसर आते थे, वो भी कुछ गाइड करते थे, कुछ मेरी अपने समझ होती थी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी जो है माल रोड पे लाहौर में, उसका मैं मेंबर बन गया। वहाँ पुरानी फ़ोटोग्राफी की किताबें होती थी, वो कोई जाके याद है कि कौन से फोटोग्राफर थे? बाहर के फोटोग्राफर थे? वो यूनेस्को प्रोफेसर आया करते थे। अच्छा। नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ मैं बात कर रहा हूँ 65-66। जी। तो यूनेस्को के आया करते थे, वो मुझे असाइनमेंट्स देते थे, फिर उसके मुताबिक थोड़ा बहुत गाइड भी करते थे, और मैं तस्वीरें उतार अच्छा ज़फ़र साहब, कोई एक ख़ास सब्जेक्ट जो आपको फैसिनेट किया हो फोटोग्राफी के हवाले से? मुझे शुरू में तो पिक्टोरियल फ़ोटोग्राफी ने फैसिनेट किया, हाँ, यानी गाय भैंसों की, या शाही मास्क हुआ, शाही किला हुआ, जहांगीर का मकबरा हुआ, इनकी तस्वीरें उतारने में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे। हाँ। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो हर किस्म का काम वहाँ पर आता था। ज़फ़र अहमद साहब को फ़ोटोग्राफी करते हुए कितने बरस हो गए? ज़फ़र साहब को फ़ोटोग्राफी करते हुए 55 साल हो गए। जानवर जो है वो कुदरत में सबसे खूबसूरत मैं समझता हूँ, एट टाइम्स इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत शय है। तो उनको क्यों आप प्रेफरेंस देते थे?
इसलिए कि वो इतराज़ नहीं करते थे। अच्छा। अगर किसी आप आदमी या औरत की तस्वीर उतार रहे तो हो सकता है वो इतराज़ करे कि भाई मेरी तस्वीर क्यों उतारो। अच्छा। एक दफ़ा अपनी गाड़ी में मैं पिंडी से वापस आ रहा था लाहौर, तो लाहौर के करीब एक बंदा जो है वो गधे काफ़ी लेके जा रहा था, तो मैंने गाड़ी रोकी और कैमरा निकाल के तस्वीर उतारी। तो मुझे अभी तक उसके अल्फाज याद हैं, परवजह की है, परवजह की है, लेकिन मैं तस्वीरें 3-4 जो उतारनी थी उतार ली। लेकिन खोतियाँ की तस्वीर उतार रहे हैं, मेरियाँ नहीं उतार रहे। नहीं, वो ये उसका मतलब यही था कि हमारी गधों समेत क्यों तस्वीर पर वजह की है। हाँ, ठीक। तो उसका मैं वजह क्या बताता कि भाई मैं फोटोग्राफर हूँ या शौके उतार रहा हूँ। तो ये एक चीज़ जो है बहुत पुरानी बात है। आपने फिर बाद में अपना एक स्टूडियो कायम किया मेरे ख्याल गुलबर्ग में। जी, गुलबर्ग लास्ट टाइम मेरे ख्याल आई मेट यू देयर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे आप किस किस्म की तस्वीरें? वहाँ मुझे बहुत अच्छे चांसेस मिले, जितने भी मेरा EMI से कुछ वास्ता पड़ गया था, और EMI जो मुझे कहता था, जिसमें फरीदा खानम, मेहदी हसन और जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सब की तस्वीरें मैंने उतारी वहाँ पर। अच्छा, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए? स्टूडियो में आते थे ये लोग। नूरजहां की भी उतारी हैं, लेकिन उसके घर पर वो मेरे तो स्टूडियो। कुछ उनकी याददाश्त बताएं कि नूरजहां, मेहदी हसन, बाकी लोग कैसे थे लोग? मेहदी हसन साहब के पहले मैं बता दूं कि जब वो बैठे हुए थे, मैं कैमरा फिट कर रहा था, फोकस वगैरह कर रहा था, तो वो गुनगुनाते जा रहे थे। अच्छा। तो उनका असिस्टेंट मेरे पास खड़ा था। हाँ। तो मैंने कहा ये गुनगुना रहे हैं, कहते ये तो लेटरिन में जाके भी गुनगुनाते रहते हैं, इतना इनका इश्क है गाने मतलब म्यूज़िक से। तो आपने गुनगुनाती हुई एक पोर्ट्रेट बनाई मेहदी हसन? हाँ, उसमें गुनगुना वो स्टिल फोटोग्राफ थी, उसमें मूवी तो थी नहीं। फिर नूरजहां की जब तस्वीरें उतारी मैंने, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दिखाएं, घर पर आ जाए मेरे। ये लिबर्टी में उनकी कोठी थी, वहाँ रहती थी। तो मैं गया तो वो ज़मीन पर कालीन बिछा के और तकिया लेके लेटी हुई थी, तो मुझे वहीं बुला लिया, मैं भी साथ ही ज़मीन पर बैठ गया। तस्वीरें दिखाई उनको, बहुत खुश हुई वो। फिर उनकी बेटी की शादी, क्योंकि नूरजहां बड़ी सेंसिटिव थी तस्वीर में। मुझे अब तक याद है कि वो एक प्रोग्राम शुरू किया